दोस्तों नमस्कार, नरेश कुमार। दोस्तों आज फिर एक नई सुबह की शुरुआत और चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। जो अपनी फिक्स सवारियां हैं उनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कंपनियों का भी बहुत बुरा हाल है। कंपनी में अगर आप गाड़ी लगाते हैं तो बड़ी सेडान गाड़ी का 25-26 हज़ार मुश्किल से मिल रहा है। ठीक है, 25-26 हज़ार पूरा महीना गाड़ी चलाएंगे, 25-26 हज़ार रुपये देंगे। ठीक है जी। और उसमें भी बहुत सारे ड्राइवर गाड़ी लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। आज आप बोलो आज ही खड़े हैं तैयार। तो भाई साहब जो ये ऑनलाइन बुकिंग वाली कंपनियां, इनका तो ख़त्म ही है मामला। क्योंकि आज के टाइम पर जो ऑनलाइन कंपनियों ने ये बसें चलाई है ना, बसें चलाई हैं, और बसें जो हैं आपको 15 रुपये 20 रुपये में दिल्ली से गुड़गांव से फरीदाबाद से नोएडा सब 15 से 20 रुपये में लेके जा रहे हैं। तो फिर टैक्सियों का काम तो ख़त्म भाई, ख़त्म। बेग डालो गाड़ियाँ, ठीक है, और कुछ कर लो, भले में रहोगे भाई। देख, जब तक हमारी फिक्स सवारी चल रही है तब तक हम चला रहे, नहीं तो हम भी तुरंत गाड़ी फेंक देंगे और अपना कुछ और ही करेंगे और ही देखेंगे। क्योंकि खाली टाइम पास करने में कुछ नहीं रखा भाई। आज के टाइम पे ड्राइवर ऐसा हो गया है, जैसे वो कहते हैं ना पतीले में पानी गर्म हो रहा है और उसमें मेंढक रखे हुए हैं। तो मेंढक अपने आप को सोच रहे हैं कि पतीले में पानी गर्म हो रहा है और मेंढक भी गर्म हो रहे हैं, लेकिन मेंढक सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी देर में ये पानी रुक जाएगा, ठंडा हो जाएगा या फिर ज़्यादा गर्म नहीं होगा और हम निकल जाएंगे फिर आराम से, या इसी में रह लेंगे। लेकिन अब ये पानी गर्म होता जा रहा है और अभी आपके पास ताकत है फुदक के बाहर निकलने की, तो निकल जाओ। नहीं तो एक दिन ये पानी इतना गर्म हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा, और आप अपने आप को एडजस्ट करते अपनी पूरी एनर्जी इसी में ख़त्म कर दोगे और फिर इसी में मर जाओगे। तो भैया अपना जीवन जीना है या अपना आपको अच्छे से लाइफ देखनी है तो कुछ और काम कर लो, या फिर कहीं गाड़ी फिक्स लगा लो, या फिर फिक्स सवारी पकड़ लो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो भैया आज के टाइम पर, जो मैं असली बात बता रहा हूँ, सुबह सुबह झूठ नहीं बोल रहा भाई, टैक्सी का काम खत्म है। बस गुजारे लायक चल रहा है। लोग बाग जो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं गुजारे लायक चला रहे हैं, खर्चा पानी निकल रहा है, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है भैया। नो प्रॉफिट नो लॉस में गाड़ियाँ चलवा रहे हैं वो, क्योंकि उन लोगों को ये गाड़ियाँ ख़त्म करनी है। क्या कर दी है ख़त्म। जो समझदार इंसान है उसने तो गाड़ियाँ छोड़ दी, पहले से ही बेग भाग के बाहर निकल गया, वो है समझदार इंसान। और जो अभी भी इनमें पड़े हैं और जो समझते हैं कि अभी भी कुछ मिल रहा क्या है, कुछ भी नहीं। जैसे जो कुत्ता हड्डी चूसता है ना और सोचता है कि हड्डी में खून होगा, मांस होगा, लेकिन उसमें कुछ होता तो नहीं है। लेकिन जब वो बार बार हड्डी को चबा रहा होता है तो उसी के मसूड़ों से खून निकल के उसकी जीभ पे जाता है, तो उसको लगता है कि हाँ हड्डी से खून निकला, मज़ा आया, टेस्ट आया। अरे वो उसका अपना ही खून है। इसी प्रकार आज के टाइम पर जो टैक्सी वाले टैक्सी चला रहे हैं ना, वो बस इसी प्रकार अपना ही खून टेस्ट करके मज़े ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हाँ कुछ मिल गया, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है भैया। आप नई गाड़ी लाते हो 10-12 लाख लगा के और उसकी 10-15-16 हज़ार रुपये किस्त भी दे रहे हो, तो आप ये सोचो जब तक आप 2 महीने 2.5 साल में इसकी किस्त पहली बात तो पूरी नहीं कर सकते। आज के टाइम पे जो बंदा गाड़ी लेके आया वो किस्त पूरी नहीं कर सकता भाई साहब, ये लिख के ले लो गारंटी से। क्योंकि हमें भी 10-12 साल हो गए इसमें ऑनलाइन कंपनियों में चलाते, ठीक है, बात ख़त्म है उनकी। तो भैया कितने कर पाएगा नहीं ख़त्म किस्तें। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया जो लोग सोच रहे हैं टैक्सी के बारे में, टैक्सी का इरादा चेंज कर दें, टैक्सी ना खरीदें, ना चलाएं और कुछ और काम कर लें तो सही है। अभी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलवा रही है और उनका मकसद है सिर्फ अपनी गाड़ियां उतारना और अपनी गाड़ियां चलाना। इसीलिए उन्होंने अभी बसें चला दी है जिनको वो 15 से 20 रुपये में चलवा रहा है। भाई अगर हम टैक्सी बुक करते हैं तो दिल्ली से नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद 500-600 रुपये लगते हैं, लेकिन वहीं वो अपनी जो शटल बसें हैं, शटल बस में वो 15 से 20 रुपये में ले जा रहा है भाई। क्यों? सबको मालूम है अभी दे रहा है, लेकिन बाद में
बाद में तो आपको पता ही है, खून चूसेगा बुरी तरीके से। अभी लत लगा रहे हैं। कोई भी बिजनेसमैन होता है, आपको पहले लत लगाता है किसी भी चीज़ की, और जब लत लग जाती है तो भैया फिर बुरी तरह मारता है, समझ गए ना, बुरी तरह। अभी जैसे आप फ़ोन रिचार्ज करते थे, पहले आपके पास 2-2, 3-3, 4-4 सिम होते थे, और आज के टाइम पे 2 सिम रखने बहुत मुश्किल हो रखे हैं, क्योंकि जब 350-400 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है ना, तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो भैया बहुत बुरा हाल है टैक्सी का। तो आज हम निकल पड़े हैं और अपनी फिक्स सवारियों को पिक एंड ड्रॉप करेंगे, और दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिला तो देख लेंगे कुछ करके कि क्या, क्योंकि हम अगर साथ साथ में टैक्सी में एक आधी बुकिंग रोज़ कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल रहा है कि आजकल माहौल क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन में ड्यूटी करेंगे ही नहीं एक दो भी, तो हमें माहौल का ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के तह तक जाना है, जड़ तक जाना है, तो उसके लिए हमें खुद उस काम में उतरना पड़ेगा। इसलिए हम 1-2 ड्यूटी दिन में कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि माहौल क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, कंपनियां क्या चाहती हैं, सरकारें क्या चाहती हैं। कंपनियां और सरकारें चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये पुरानी गाड़ियां ख़त्म हो। क्योंकि जो कंपनियां हैं वो, यार पूरी बात मत खुलवाओ, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई ऐतराज़ कर सकते हैं कि आप कंपनियों के नाम से ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो आप खुद समझदार हैं। कंपनियों ने भी, सरकारों ने भी ये टैक्सियाँ ख़त्म करने का पूरा प्लान बना लिया है, और जो टैक्सियाँ हैं वो बैटरी वाली आएंगी, इसलिए वो CNG और ये सब ख़त्म होने वाली है। पुरानी दिल्ली में नई गाड़ी रहेंगी, और वो रहेंगी बैटरी की गाड़ी। ये हकीकत है, जान लो, पहचान लो, और समय रहते जग जाओ, नहीं तो भैया आप लोगों का भी बुरा हाल होना है। और जो नई गाड़ी लेके आ रहे हैं बंदे, भाई सुधर जाओ। आपके पास बहुत फालतू का पैसा पड़ा है तो उसे कहीं और जगह पर लगा लो, नहीं तो ये नई गाड़ी लेके आने में आपको गाड़ी वापस करनी पड़ेगी, और आप इसकी किस्त नहीं भर पाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो भैया अब जो भी हैं, जो अपनी गाड़ी चला रहे हैं, खर्चा पानी निकाल रहे हैं, बस वो अपने ही लिए चला रहे हैं, खर्चा पानी निकाल पा रहे हैं। आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। फ्यूचर इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है भाई, फ्यूचर नहीं है। आपको अगर आप फ्यूचर बनाना है तो कुछ और कर लो भाई। आज मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख की बिकेगी, लेकिन मुझे पता है मेरी गाड़ी की कीमत आज के टाइम पर भी 2.5 से 3 लाख रुपए है, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस है गाड़ी की आज भी चकाचक में रखता हूँ। ठीक है, आप देख भी रहे होगे। और कोई भी चीज़ ख़राब होने से पहले फटाफट इसको ठीक भी करा लेता हूँ, बल्कि सीधा उसको नया ही डाल देता हूँ। तो इसलिए मुझे पता है गाड़ी की वैल्यू क्या है। आपको भी पता है आपकी गाड़ी की वैल्यू। आप आज शोरूम से निकालते हो 10-12 लाख लगते हैं, ठीक है, उसका इंस्टॉलमेंट वगैरह सब लगा के, लेकिन अगर बाहर बेचोगे तो आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है ना, 3 से 4 लाख गाड़ी की वैल्यू है सेडान गाड़ी की आज के टाइम पे मार्केट में। अगर वो टैक्सी की गाड़ी है तो भैया शोरूम से निकलते ही आधा रेट हो जाता है, और बाहर रोड पे आते ही 1-2 महीना होते ही 3 से 4 लाख रुपए वैल्यू रह जाती है। तो आपने क्या खोया, क्या कमाया, क्या पाया, ये सोचो। तो भैया समझदार बनो, और टैक्सी के काम से अलग हटो, कुछ और करो। ठीक है, हम तो, आप बोलोगे कि आप क्यों कर रहे हो भैया, हम तो इस मतलब फ्री गाड़ी है और टाइम पास कर रहे हैं, साथ साथ में अपना जो YouTube का बिज़नेस है वो चल ही रहा है, दाल रोटी उसमें भी चल ही रही है। तो भैया हम तो इसीलिए लगे पड़े हैं, कर रहे हैं। और क्योंकि हम टैक्सी का आप लोगों को नई जो जानकारी है वो देनी है, और जानकारी तभी दे पाएंगे जब हमें पहले पता होगा, और हमें पहले पता होने के लिए हम इसको खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी जानकारी रहे। जब हम खुद करेंगे तभी तो पूरी जानकारी रहेगी, किसी के बताने से, कहने से नहीं जानकारी मिलती है। खुद उस काम को करो तब आपको पूरी जानकारी मिलती है। तो भैया समझदार बन जाओ, और टैक्सी के काम से धीरे धीरे निकल लो, कुछ और कर लो, आपकी लाइफ बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार। अब हमारा जो घर आ गया है, यहाँ से जो अपनी सवारी को पिक करना है, गंगाराम ले जाना है, गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ से फिर राजेंद्र नगर से दूसरी एक सवारी को लेना है, उनको इंडिया हैबिटेट सेंटर ले जाना है, उनको वहाँ ड्रॉप करके फिर लाजपत नगर से पिक करना है, जनकपुरी जाना है, और वहाँ से छोड़ के फिर 1-2 सवारी लेके वापस गंगाराम आ जाना है, और वहाँ से सवारी को लेके सीधा वापस छतरपुर आ जाना है। बस यही अपना है। ठीक है, तो 1500-1800 रुपये का काम हो जाता है, अपने निकल जाते हैं।
घर के लिए, ठीक है, तो इसीलिए चल भी रहा है। नहीं तो भैया आप ऑनलाइन कंपनियों के चक्कर में रहोगे तो ठीक से रोटी भी नहीं खा पाओगे। ये हकीकत है भाई। देखो हम हकीकत बताते हैं, हम दूसरे लोगों के लिए तरीके से, ऐसे नहीं कि भाई झूठ मूठ बता दो कि मज़े आ रहा है भाई, लाखों कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहा है, सब फालतू की बकवास है भाई। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, टैक्सी के काम से थोड़ा सा हट जाओ। ये अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ये अब ठीक भी नहीं होने वाला है। कभी आप इरादा कर रहे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये ठीक होएगा, नहीं होएगा। कंपनियां आपको ड्राइवर बना के रखेंगी, नौकर बना के रखेंगी और रख रही हैं और ड्राइवर चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार।